हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है वो इनकम टैक्स पर होने वाली है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जितनी भी टैक्स आएगी उसको हम लोग देखेंगे और साथ में हाउ टू कैलकुलेट टैक्स वो भी हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जितने भी पोर्शन पढ़ेंगे वो आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा यहाँ से डायरेक्ट आएगा। पहली बात क्या है, माइंड में ये रखिएगा कि इनकम टैक्स कब बना, तो 1 अप्रैल 1962। इसके लिए कोई एक्ट भी पास हुआ तो माइंड में रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया, जिसके तहत किया हुआ कि 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स आया। अगर इनकम टैक्स ये नाम से मालूम चल रहा है कि आदमी की इनकम पर लगेगा, कौन सी इनकम, तो आप क्या बोलोगे, इनकम क्या होगी, वीकली होगी, मंथली होगी। इसका कहने का मतलब क्या होता है, एनुअल इनकम पर लगता है। पहली टाइम इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय द जेम्स विल्सन। एट दैट टाइम वायसरॉय वाज द लॉर्ड कैनिंग। कब किए थे, तो 1860 में। ये भी आपको माइंड में रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्या हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स 1961 में कितनी टाइप की इनकम आती है जिस पर हम लोग इनकम टैक्स जिस पर हम लोग टैक्स अप्लाई करते हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है कि 5 टाइप की होती है। स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, जितनी भी इनकम सैलरी के तहत आ रही है ना, तो उस पर भी क्या होगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सैलरी में क्या होगा, वेजेस हो गया, पेंशन हो गया, बोनस हो गया, सैलरी हो गया। सेकंड हेड की बात करें तो क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। आप क्या करो कि रेंट पर अपने हाउस चला रहे हो, तो जो रेंट आ रहा है उससे, या कोई कॉलेज वॉलेज बना दे उसको रेंट पर चला रहे हो, तो वहाँ से भी आपको क्या होगा, इनकम रेंट आ रहा है ना, तो उस पर भी लगेगा। फिर इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कहने का मतलब क्या हुआ कि लैंड रूट आप बेच रहे हो, उस पर जो प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको उसमें भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर्स कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट, लॉटरी, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल हमने कितनी हेड्स ऑफ इनकम देखे, 5 हेड्स। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितनी है, आपको टिक मार्क कराना है कि 5। अब इनकम टैक्स स्लैब की बात करें। इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी एनुअल इनकम। अब इनकम टैक्स स्लैब कहने का मतलब हम लोग देखेंगे क्या कि कितना इनकम पर कितना टैक्स लगने वाला है। अगर किसी की इनकम क्या हो कि लेस देन 4 लाख हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर 4 लाख टू 8 लाख हो तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो टैक्स लेविड होगी 5%। अब फ्रॉम 8 लाख टू 12 लाख टैक्स कितनी लेविड होगी, 10%। 12 लाख टू 16 लाख 15%। 16 टू 20 20%। 20 टू 14 25%। अगर मोर देन 24 हो तो 30%। याद करने में भी ईजी है। 4 लाख को याद रखिएगा, बोलेगा नो टैक्स। फिर 4 को गैप में डिवाइड करिएगा, 4 लाख टू 8 लाख, 8 लाख टू 12 लाख, 12 टू 16। जब 4 लाख टू 8 जाओगे 5 को स्टार्ट कर दो, परसेंटेज में 5 पर डिवाइड करो, 5%, 10%, 50%, 20%, 25%। ठीक है। और एक चीज़ और माइंड में रखना कि जितने भी टैक्स होते हैं उस पर शेष लगता है। शेष कहने का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। शेष कहने का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, जो कि 4% लगता है। किसके लिए, तो हेल्थ और एजुकेशन। तो कुछ नहीं है, माइंड में सिर्फ ये रखना है कि जितने भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे फर्दर उस पर हम लोग क्या करेंगे, 4% शेष निकालेंगे। अब इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट करते तो वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। मान लो किसी पर्सन की इनकम कितनी है, 12 लाख है। ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको तो डिवाइड करोगे। पहले आप डिवाइड करोगे 0 टू 4 लैक्स, 4 लैक्स टू 8 लैक्स, 8 लैक्स टू 12 लाख। 0 टू 4 लाख में कितनी की गैप है, 4 की। तो 4 लाख पर हमने क्या देखा था कि कितनी परसेंट की टैक्स लगते हैं, 0%। आप क्या बोल दोगे कि 0। फिर यहाँ पर गैप देखो 4 लाख की है। फिर इस 4 लाख की बात करें तो हमने क्या देखा था कि 4 लाख से 8 लाख की इनकम हो तो उस पर कितनी की टैक्स लगती है, 5 लाख की। तो इसको कैलकुलेट करोगे 20 की आएगा, 20,000।
फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर भी कितने की गैप है 4 लाख की, तो इस पर आप कैलकुलेट करोगे तो इस पर 10% आता है, तो इस पर कितना आया, तो इसकी टैक्स रेट डबल हो रहा है तो टैक्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 40 की आएगा या 40,000 इसको लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। और माइंड में रखिएगा कि अप टू 12 लाख पर जो टैक्स होता है, जिसकी भी इनकम 12 लाख तक हो वो टैक्स फ्री होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकार ने क्या किया, एक रूल लगाया है कि जिसकी भी इनकम 12 लाख तक है उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और मान के चलो किसी की इनकम क्या हुआ, यही बंदा की इनकम की हम लोग बात करें तो मान के चलो कंपनी क्या बोल रहा है कि तुम्हारे काम से हम खुश हुए और तुम्हारी इनकम को इंक्रीज करके 12 लाख से क्या कर रहे हैं 12.10 लाख कर रहे हैं, तो ये भी खुश होगा। बट जो इकोनॉमिक्स जानता होगा वो क्या करेगा, नहीं इनकम 12 नहीं और घट गया, किस तरह घट गया उसको हम लोग समझते हैं। देखना यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। अब बोलोगे क्या कि 12 लाख तो वो हमने क्या देखा, कितनी इनकम आया 60 के। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये क्या रहा है 12.10 लाख आ रहा है, तो 12.10 लाख कहने का मतलब भी क्या कि कौन से मारे 12 लाख टू 16 लाख। और हम लोग क्या जानते हैं कि 12 लाख टू 60 लाख की जो भी इनकम हो उस पर कितनी परसेंट टैक्स लगता है, 15% लगता है। तब फिर क्या बोलोगे कि ये जो 10 लाख है ये 10,000 पर क्या हो जाएगा, 15% की फिर टैक्स लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 15। यहाँ तो किसी को डाउट है? तो ये कितना हो गया 1500 हो गया। अब टोटल टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टोटल टैक्स कितना होगा, एक तो पहले क्या होगा कि यहाँ की 60,000 और साथ में क्या है ये 15,000। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1500। तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे 1500 ऐड कर दोगे तो टोटल कितना है 00516। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। हम क्या बोले, ध्यान सुनिएगा, जिसका इनकम 12 लाख तक हो, 12 लाख से 0.1 भी इंक्रीज कर रहा है ना, तो 12 लाख की इनकम तो ऐड हो गई, अब प्लस 0.1 का भी ऐड होगा। तो ये तो और क्या चला गया, लॉस में चल गया। 12 लाख था तो इनकम फ्री था, मतलब जो भी इनकम मिला था 12 लाख उसी के पास रह रहा था। अब 10,000 की वृद्धि हुआ और उसमें ये क्या करा है, अप्रोक्स 62,000 टैक्स ही दे दे रहा है, और कितना 50,000 की यहाँ पर इसको क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो ये तुरंत क्या बोल देगा कि हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। तो ये इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट होगा, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं टैक्स विच कम्स अंडर इनकम टैक्स। अब वो A to Z हम लोग टैक्स देखेंगे जो कि इनकम टैक्स के अंदर आता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है। गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, मैट। स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट टैक्स की बात करें तो पहली क्वेश्चन ये है कि गिफ्ट आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आप क्या बोलोगे रिलेटिव, और साथ में आप क्या बोलोगे कि नॉन रिलेटिव। गिफ्ट यही ना आदमी देंगे, या तो रिलेटिव दे या तो नॉन रिलेटिव दे। रिलेटिव जो गिफ्ट देता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर नॉन रिलेटिव कोई गिफ्ट दे, अगर वो 50,000 तक दे रहा है तो ये तो आपकी टैक्स फ्री होगा। अगर 50,000 प्लस की कोई गिफ्ट दे रहा है तो इस पर आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो ये हो गया गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स कहने का मतलब क्या, टैक्स ऑन द गिफ्ट बाय द नॉन रिलेटिव। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है कि जो प्रॉफिट ऑफ कंपनी हो उस पर लगता है। अभी एक एग्जाम्पल में समझना, मान के चलो कि आप कोई कंपनी चला रहे हो, आपकी कंपनी की जो प्रॉफिट आया वो आया आपकी कितनी 80 लाख आया, ठीक है। और उस समय जो कंपनी टैक्स रेट थी डेट वाज द 25%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये कंपनी की प्रॉफिट है, आप उस पर टैक्स निकालो, तो टैक्स निकालोगे क्या बोलोगे, आप कहोगे कि 80 लाख है, उस पर हमने क्या किया 25% किया। 00 से 00 कैंसिल आउट,
30 इधर आ गया और 8 × 25 करोगे तो 200। तो ये क्या होगा, टैक्स जो कि कंपनी की प्रॉफिट में दिया। फिर हमने क्या बोला कि कोई भी टैक्स हो उस पर आपको सेस तो देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि फर्दर हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पर 4% और टैक्स देना पड़ेगा, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सेस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस अमाउंट पर कितनी है 2 लाख पर हम लोग क्या करेंगे 4% और निकालेंगे। तो 4% निकालेंगे, ये कैंसिल आउट हुआ। टोटल कितना है 8000। कितना है 8000 जो टोटल टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। जो कंपनी के द्वारा टोटल टैक्स पे होगा कितना होगा, पहले तो यहाँ पर 2 लाख है और साथ में यहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा 8000। इतनी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स कहने का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ज्वेलरी रख कर उसको सेल कर रहे हो। अब ज्वेलरी में आप गोल्ड की कोई ज्वेलरी रख रहे हो, डे टू डे क्या होगा उसकी प्राइस में तो इंक्रीजमेंट आएगी। और जब इंक्रीजमेंट आएगी आप उसको सोल्ड करोगे, देन यू गेट सम प्रॉफिट एंड द टैक्स अप्लाई ऑन दैट प्रॉफिट इज नॉन एज द कैपिटल गेन टैक्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑन द प्रॉफिट ऑफ द सेल ज्वेलरी सिक्योरिटी जितनी भी हो। नेक्स्ट की बात करें मैट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। मान को चलो कि आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है। आपने अपने बुक पर क्या दिखाया कि प्रॉफिट मेरा हो रहा है, हायर प्रॉफिट आपने दिखा दिया। आपने कंपनी के बुक पर क्या किया, हायर प्रॉफिट दिखा दिया। और जो टैक्स आना चाहिए आपने क्या किया, टैक्स लेस पे कर दिया। जितनी प्रॉफिट है उसकी अपेक्षा में कंपेयर में आपने क्या किया, लेस टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी कर रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल ले आया। आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए या जीरो प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी प्रॉफिट आप दिखा रहे हो बुक पर 50% बुक आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैट कोई पूछे तब क्या बोलोगे, टैक्स ऑन द बुक्स ऑफ द प्रॉफिट। जितने भी कंपनी की बुक पर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो उस पर क्या करना पड़ेगा, 50% की आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रेजेंट रेट 50%। यहाँ तक सबको क्लियर। ये जितने भी हमने टैक्स देखी, डेट्स ऑल आर टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके एग्जाम्पल जितनी भी टाइप की टैक्स आती है वो हमने आज कंप्लीट किया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी हेड्स ऑफ द इनकम, तब क्या बोलोगे 5 हेड्स। ये 2022 की क्वेश्चन आपकी पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है वो सब PYQ है। बोल कह रहा है गिफ्ट रिसीव बाई एन इंडिविजुअल इफ टैक्सेबल। अभी देखना ये वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा है कि हम लोग जानते हैं टैक्सेबल कहने का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव के तहत अगर मिले तो इस पर क्या है, टैक्स फ्री है। अगर वही गिफ्ट नॉन रिलेटिव दे तो इस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है, टैक्सेबल है। लेकिन एक शर्त यहाँ पर है कि 50,000 तक हुआ तो नो टैक्स, और ग्रेटर देन 50 के टैक्सेबल। तो इसी कारण यहाँ पर क्या लिखा है, इफ टैक्सेबल। सैलरी में तो आता नहीं है, कैपिटल गेन पर आता नहीं, बिजनेस इनकम में नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकम पर मदर सैलरी। थर्ड क्या बोल रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन से कितने % पर आते हैं हम लोग, 4%। तो यहाँ पर मार दो 4%। विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्या हो गया, कैपिटल गेन। अदर सोर्स, ये हमने क्या देखा, अदर सोर्स। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट, और उसमें भी पहला जो हमारा टैक्स हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा GST।